हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के सारे चैप्टर्स समाप्त हो गए थे। आशा है कि आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे और उनको तैयार कर रहे होंगे। परंतु प्रोजेक्ट के समय बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास नहीं कर पाए थे तथा कुछ स्टूडेंट्स बहुत लेट से आए थे एग्ज़ाम जब क्लासेस चल रही थी, तो उनके शुरू के कुछ लेक्चर्स छूट गए थे। पहला चैप्टर मैंने मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस रैपिड प्रोटोटाइपिंग पढ़ाया था। अब मैं रिवीजन लेक्चर्स की श्रृंखला स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उन स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा जो प्रोजेक्ट में शामिल थे और शुरुआत की क्लासेस नहीं कर पाए थे, और वो स्टूडेंट जो देर में आए थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अब इन लेक्चर्स में उन सारे टॉपिक्स को अच्छे प्रकार से समझ लें और इनके नोट्स यदि आपने नहीं बनाए हैं तो तैयार कर लें। चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस रैपिड प्रोटोटाइपिंग रिवीजन लेक्चर्स। फंडामेंटल ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो 3 प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। पहले प्रकार में वर्क मटेरियल में से हम मटेरियल को कटिंग करके स्क्रैप के रूप में गिराते हैं और उस वर्क मटेरियल को वस्तु का या ऑब्जेक्ट का शेप देते हैं, जिस प्रकार से हम कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में करते आए हैं। इसमें एक कटर होता है जो कि वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव करता है और वर्कपीस को ऑब्जेक्ट की शेप देता है। इसमें वर्क मटेरियल यदि काफ़ी महंगा है तो स्क्रैप गिरने के कारण प्रोडक्ट की कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। एडिटिव प्रोसेस। एडिटिव प्रोसेस में पार्ट्स को जोड़ कर ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। इसमें लेयर के फॉर्म में वर्कपीस को तैयार किया जाता है। जनरली पाउडर के फॉर्म में मटेरियल को यूज़ किया जाता है। पाउडर की एक लेयर बिछाई जाती है, उस पर बॉन्ड लगाया जाता है, फिर दूसरी लेयर बिछाई जाती है और बॉन्ड लगाया जाता है, और इस प्रकार तब तक लेयर बनाई जाती है जब तक कि पूरा वर्कपीस तैयार ना हो जाए। तीसरा प्रोसेस फॉर्मेटिव प्रोसेस है। इसमें एक निश्चित वॉल्यूम का वर्क मटेरियल लिया जाता है और इसको प्लास्टिक स्टेट तक गर्म करके एक डाई सेट के भीतर डालकर कंप्रेस करके या लोड देकर उसको वर्कपीस का शेप दिया जाता है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग एडिटिव प्रोसेस पर कार्य करती है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग, इसे RP भी कहते हैं। रैपिड प्रोटोटाइपिंग इज़ अ टेक्नोलॉजी वेयर इन द फिजिकल मॉडलिंग 3D of design is done using a specialized machine technology. This technology converts the 3D computer data provided by a dedicated file format directly to a physical model layer by layer with a high degree of accuracy. अगर आप इसको हिंदी में समझना चाहें तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें विशेष प्रकार की मशीनिंग तकनीक का प्रयोग करके किसी कंप्यूटर 3D मॉडल का भौतिक 3D मॉडल बनाया जाता है। इस तकनीक में 3D कंप्यूटर डेटा को रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन की फ़ाइल में बदलकर रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन में भेजा जाता है, और रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन परत दर परत या लेयर बाय लेयर बहुत यथार्थता के साथ वास्तविक मॉडल तैयार करती है। सबसे पहले जिस प्रोडक्ट का हमें मॉडल बनाना होता है या वर्कपीस तैयार करना होता है, उसका कंप्यूटर में 3D मॉडल तैयार किया जाता है। फिर उस 3D मॉडल को RP फॉर्मेट में बदला जाता है, जिसमें उसकी फ़ाइल को लेयर बाय लेयर तोड़कर
रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन अलग अलग परतें बिछाकर एक दूसरे के ऊपर बॉन्ड डालकर मॉडल को तैयार करती है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन में पाउडर सिरेमिक, लकड़ी का पाउडर, प्लास्टिक पाउडर, मेटल पाउडर की पतली परतों को जोड़कर प्रोडक्ट का फैब्रिकेशन किया जाता है। इसमें प्रोडक्ट 3D में या 3D मॉडल बनता है। यहाँ पर रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस दिखाया गया है। सबसे पहले किसी सॉलिड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में उस वर्क पीस की डिज़ाइन की जाती है, उसकी 3D मॉडलिंग की जाती है। फिर इस 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा या आरपी मशीन के सॉफ्टवेयर के द्वारा इस 3D मॉडल को लेयर में तोड़ा जाता है या इसको मॉडल स्लाइसिंग भी कहते हैं। अब रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन लेयर बाय लेयर पाउडर मटेरियल या अन्य प्रकार का मटेरियल एक दूसरे के ऊपर बिछाती जाती है और उसको जोड़ती जाती है। जहाँ पर खाली स्थान होते हैं वहाँ पर रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन नोज़ल से फिलर मटेरियल डालता जाता है और इस प्रकार अंत में एक 3D मॉडल या 3D ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो जाता है। स्टेप्स इन रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पर 5 स्टेप्स दिए गए हैं जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन द्वारा प्रयोग किए जाते हैं या रैपिड प्रोटोटाइपिंग में प्रयोग किए जाते हैं। क्रिएशन ऑफ कैड मॉडल ऑफ द पार्ट डिज़ाइन। सबसे पहले जिस वर्क पार्ट को हमें बनाना होता है उसका 3D मॉडल किसी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जैसे प्रो इंजीनियर, सॉलिड वर्क्स, कैटिया या ऑटोकैड डिज़ाइनर इत्यादि में किसी एक सॉफ्टवेयर में आप बना सकते हैं। जब यह 3D मॉडल तैयार हो जाता है तब सेकंड स्टेप आता है कन्वर्जन ऑफ द कैड मॉडल इनटू स्टैंडर्ड टेस्लेशन लैंग्वेज फॉर्मेट। तब इस कैड मॉडल डेटा को स्टैंडर्ड टेस्लेशन लैंग्वेज फॉर्मेट में बदला जाता है जो कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीनों के लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। विभिन्न कंपनियां अलग अलग प्रकार की आरपी मशीन बना रही हैं। ये सारी मशीनें आरपी मशीनें अलग अलग लैंग्वेज का प्रयोग करती हैं। इन सभी रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीनों में एकरूपता या सामंजस्य बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड टेस्लेशन लैंग्वेज विकसित की गई है। इस स्टैंडर्ड टेस्लेशन लैंग्वेज को सारी रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीनें पहचानती हैं और इस पर कार्य कर सकती हैं। STL ये एक फ़ाइल फॉर्मेट है जिसे कैटिया सॉफ्टवेयर व आरपी मशीन पढ़ती है। इस लैंग्वेज को 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर कैटिया या प्रो इंजीनियर या जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उसको यह सॉफ्टवेयर पहचानता है और आरपी मशीन भी इस सॉफ्टवेयर या इस फाइल को पढ़ सकती है। स्लाइसिंग ऑफ द STL फाइल इनटू क्रॉस सेक्शनल लेयर्स। अब इस STL फाइल फॉर्मेट को आरपी मशीन स्लाइसिंग फॉर्म में बनाती है अर्थात पतली पतली स्लाइस में तोड़ देती है, जिन स्लाइसों को जोड़ कर इस मशीन के द्वारा ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। इन स्लाइसों की मोटाई 0.1 मिलीमीटर से 0.7 मिलीमीटर तक होती है। फोर्थ स्टेप बिल्डिंग पार्ट लेयर बाय लेयर। अब आरपी मशीन द्वारा पार्ट्स को लेयर बाय लेयर तैयार किया जाता है। पार्ट्स को तैयार करने के लिए ये मशीनें पॉलीमर या लैमिनेटेड पेपर या पाउडर मेटल इत्यादि का प्रयोग करती हैं। फिफ्थ प्रोसेस क्लीनिंग एंड फिनिश द मॉडल। सबसे लास्ट में ये मशीनें बन गए जॉब को क्लीन करती हैं और मॉडल को फिनिश करती हैं और हमें मॉडल बनकर तैयार मिलता है। थैंक यू।